Good morning, girls. Today I am going to start your fourth lesson, and that's The Rat Trap. The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. What is rat trap? I think most of the students don't know about rat trap. Rat trap means rat trap. Rat, चूहा, and trap मैंने पकड़ना. तो जिसमें चूहे को पकड़ा जाता है, यानी कि चूहेदानी, that is called rat trap, and rat trap is made of wires. तार से बना हुआ होता है rat trap, जिसे चूहेदानी बोलते हैं. ठीक है. तो this essay has been written about a man who is used to sell rat traps. And this essay is written by Selma Lagerlöf, a Swedish writer. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Selma Lagerlöf की लिखी जो जितने निबंध थे, एसेज वगैरह थे, सभी का ट्रांसलेशन, अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हो चुका है. A universal theme runs through all of them. एक सार्वभौमिकता की धारा उनके पूरे उसमें बहता रहता है, उनके जो निबंध होते हैं. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. उनका ये धारणा, उनका ये विश्वास था कि एक आवश्यक अच्छाई जो होती है वो प्रत्येक मनुष्य में, एवरी ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मनुष्य में दौड़ती है और उसको जगाया जा सकता है किसके द्वारा? एक आपसी समझबूझ, अंडरस्टैंडिंग और प्रेम के द्वारा. दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंड्स ऑफ स्वीडन. स्वीडन नामक एक जगह, वहां के माइंड में इस स्टोरी की संकल्पना की गई. रिच इन आयरन ओर which figure large in the history and legends of that country. तो स्वीडन which is very rich in iron ore, लोहे का जो खनिज, जो लोहा होता है, जो स्रोत वहाँ का लोहे का बहुत ज़्यादा रिच था. ऐसी जगह में ऐसा माइन, जो मेन स्रोत वहाँ का ओरिजिन है, वहाँ से जो आयरन ओर आता है, वहाँ पे ही इस स्टोरी को लिखा गया है. विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री, जो कि इतिहास में एक काफ़ी अच्छी जगह रखता है. एंड लीजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और प्रतीत करता है वो बहुत कंट्रीज है. द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. और इस स्टोरी को जैसे एक परी की कहानी होती है, एक फेरी टेल की तरह इसमें बताया गया, सुनाया गया. नाउ अबाउट द लिसन. द रैट ट्रैप इज अ स्टोरी दैट गिव्स अस अ साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर. एंड दिस स्टोरी, द रैट ट्रैप, इट गिव्स अस अ साइकोलॉजिकल, हमें एक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि देता है हमारे ह्यूमन नेचर का. हमारा जो मानव व्यवहार होता है, हमारा ह्यूमन नेचर है, इट जस्ट गिव्स अ साइकोलॉजिकल इंसाइट. द ऑथर हाईलाइट्स हाउ ग्रीड फॉर मटेरियल थिंग्स एग्जिस्ट इन ह्यूमन बीइंग्स. ऑथर इसमें ये दिखाना चाहते हैं, शी जस्ट वांट्स टू टेल अस दैट मटेरियल थिंग्स जो होता है उसके प्रति हमारी जो लालसा रहती है, हमारा जो ग्रीड रहता है, हमारा जो लोभ रहता है, वो किस तरह प्रत्येक ह्यूमन बीइंग में रहता है. एवरी ह्यूमन बीइंग हैज अ ग्रीड फॉर मटेरियल थिंग्स. द स्टोरी अपहोल्ड्स द बिलीफ दैट द एसेंशियल गुडनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवॉकेंड थ्रू लव एंड अंडरस्टैंडिंग. ये जो कहानी आपके सामने, द रैट ट्रैप, ये इस धारणा से लिखा गया है कि हमारी जो एसेंशियल गुडनेस, हमारी जो अच्छाइयाँ हैं, जो बहुत ही आवश्यक, हमारी जो बहुत नेसेसरी चीज़ें हैं, हमारी आवश्यकताएं, अच्छाइयाँ हैं प्रत्येक मनुष्य की, उसको हम लोग जगा सकते हैं किसके द्वारा? प्रेम और समझबूझ के द्वारा, समझदारी के द्वारा. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर टेक्स्ट, योर फर्स्ट पैसेज. Once upon a time, there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक व्यक्ति जो छोटे छोटे चूहेदानियों को, जो तार से बना हुआ, मेड ऑफ रैट ट्रैप्स ऑफ वायर, जो तार से बना हुआ था, उसको बेचा करता था. ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स. ऑड मोमेंट्स माने खाली समय में, जब भी वो व्यर्थ समय में बैठा रहता, फालतू समय बैठा रहता था, वो तार से वो स्वयं उसको बनाता था. From the material he got by begging in the stores or at the big farms. और ये मटेरियल्स, ये जो सामग्री जिसको बनाने के लिए, रैट ट्रैप को बनाने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है, वो कहाँ से प्राप्त करता था?
ही गॉट बाई बेगिंग इन द स्टोर्स में जाकर, दुकानों में से जाकर मांग कर, और एट द बिग फार्म्स या फिर बड़ी बड़ी जो कारखाने होते हैं उसमें से वो लेता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. लेकिन फिर भी उसका जो ये व्यवसाय था वो बहुत ही फायदेमंद नहीं था. प्रॉफिटेबल, फायदेमंद नहीं था. सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पिटी थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर. अतः उसको अपने जीवन यापन के लिए क्या करना था? वो भीख भी मांगता था, कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी करना पड़ता था, या फिर दोनों का ही उसको सहारा लेना पड़ता था. इवन सो हिज क्लोथ्स वेयर इन रैग्स, हिज चीक्स वेयर sunken एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. इतना भी नहीं, इतने होने पर भी उसके जो कपड़े थे वो एकदम चिथड़ों की तरह थे, रैग्स की तरह थे, फटे पुराने थे. हिज चीक्स वेयर sunken, और उसके जो गाल थे वो sunken, वो चिपके हुए थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंख में भूख जो होती, हंगर उसकी आंख में साफ झलकती दिखती थी. ग्लीम्ड मीन्स चमकना, झलकना. उसकी आंख में जो भूख थी वो झलकती हुई दिखाई पड़ती थी. The second passage. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. Now the word vagabond. Vagabond मने होता है बच्चों आवारा, जो फेरी वाले ऐसे घूमते रहते हैं ना फालतू में. Those are called vagabond. आवारा, फालतू घूमने वाले. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई नहीं समझ सकता, कल्पना नहीं कर सकता कि एक इस तरह से घूमने वाले व्यक्ति की जिंदगी कितनी दुखदाई और मोनोटोनस माने उबाऊ, बोरिंग, है ना. अनदर वर्ड फॉर मोनोटोनस इज बोरिंग. हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, जो कि सड़क के किनारे पड़ा रहता है और लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपनी जो भावनाएं हैं, अपने विचारों में, अपनी मेडिटेशन, अपने ख्यालों में वो खोया रहता है. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग. लेकिन एक दिन इस व्यक्ति के मन में एक विचार आया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था. वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट. लाइन ऑफ थॉट एक विचारों की श्रृंखला जिसे बोलते हैं. एक एक अचानक एक विचारों की झड़ी लगना बोलते हैं ना, एक विचारों की झड़ी जैसे लग गई. विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो उसे बहुत ही मनोरंजक लगा. बहुत ही इंटरटेनिंग, मनोरंजक लगा, रोचक लगा. ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. अब उसके मन में कौन सी धारणा आई अचानक? Suddenly he shows that philosophical type. His imagination was just like a philosopher. उसने क्या सोचा? He had naturally been thinking of his rat traps. वो साधारण रूप से अपने rat traps के बारे में, चूहेदानी के बारे में सोच रहा था. Then suddenly he was struck by the idea. अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया. Struck is the past tense of strike. Strike करना, दिमाग में आना कोई बात. उसके दिमाग में एक अचानक की भावना आई that the whole world about him, कि सारा संसार जो उसके आसपास का है, the whole world with its lands, ये सारा संसार जिसमें आपका लैंड्स है, ये भूमि है, सीज सागर वगैरह हैं, इट्स सिटीज इसके शहर है, एंड विलेजेस गांव हैं, was nothing but a big rat trap. All these things are nothing but a big rat trap, जिसमें इंसान उलझ के रह जाता है. It had never existed for any other purpose than to set baits for people. और it had never existed for any other purpose. और ये सारी जो materialistic things है ना, ये चीजें हैं, ये और किसी चीज के लिए नहीं है. ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग को टेम्प्ट करने के लिए, उसको प्रलोभन देने के लिए, उसको अपने ट्रैप में पकड़ने के लिए. जिस तरह से हम लोग चूहे को पकड़ते हैं, ठीक उसी तरह से जस्ट लाइक दैट रैट ट्रैप. ये सारी चीजें, ये आपके लिए लैंड्स, सिटीज, विलेजेस, दिस नथिंग बट अ बिग ट्रैप. ये सारी चीजें एक रैट ट्रैप की तरह है.
इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस, कोई और उद्देश्य इसका नहीं ठहरता है, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. नाउ द वर्ड बेट, BAIT, बेट. बेट मैंने होता है मछली पकड़ने के लिए जब कोई कांटा डाला जाता है, मछली पकड़ते हैं ना, तो बेट डाला जाता है, एक कांटा डाला जाता है जिसको पकड़ के मछली बाहर आ जाती है. सो एनी पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. ये सारी चीजें मनुष्य के लिए सिर्फ एक चारा डालना या फिर वो मछली पकड़ने का बेट जिस तरह डाला जाता है उसी तरह से प्रलोभन देने मात्र का है. इट ऑफर्ड रिचेस एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड. ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये ऑफर करता है, आपको देता है. रिचेस, रिचेस माने संपत्ति, धन संपदा. एंड जॉयज, खुशियां, प्रसन्नता, आनंद. शेल्टर, शरण, जैसे आपका घर हो गया, मकान है, रहने का, स्टे एनीवेयर, शेल्टर. एंड फूड, खाना, ये आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है. हीट एंड क्लोथिंग, जाड़े में आपको हीट चाहिए, हीट प्रोवाइड कराता है. एंड क्लोथिंग, आपके वस्त्र. Exactly as the rat trap offered cheese and pork, and as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him, and then everything came to an end. Such a nice concept is here. Just see, ये जो सारी चीजें अभी बताई गई बच्चों कि जॉय, शेल्टर, रिचेज, ये सारी चीजें हम लोग को एक ग्रीड के रूप में हम लोग को दिया जाता है. हम लोग लोभ करते हैं, हमें लोभ के रूप में ये सारे प्रलोभन हम लोग को दिया जाता है. बट एग्जैक्टली एज अ रैट ट्रैप, ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से ये चूहेदानी में हम लोग चीज, पनीर का टुकड़ा, एंड पोक भी जानते हैं जो सुअर का मांस का टुकड़ा होता है. एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई इसको टच करता है, लेने के लिए जाता है, जैसे चूहे उसको टच करने जाते हैं, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, ये उस पर टक से बंद हो जाता है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और उसके बाद सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं. द रैट इज कॉट इनटू द ट्रैप, वो ट्रैप में फंस जाता है. क्यों फंसा? बिकॉज ही वांटेड टू टच द चीज एंड पोक, वो उस चीज और पोक को टच करना चाहता था, लेना चाहता था. ही वेंट टू टच दैट थिंग्स, एंड आफ्टर दैट व्हेन ही एंटर्ड द गेट, द डोर ऑफ दैट rat trap was closed. ठीक है, उसी प्रकार से when a person wants so many things in this life and all the things around us tempt us, हमें वो प्रलोभन देते हैं, and suddenly we just find caught ourselves, हम लोग अपने आप को उसमें फंसा हुआ पाते हैं. In that rat trap of this world, इस संसार की चूहेदानी जो होती है, we are just caught in that rat trap of this world. इस संसार के rat trap में हम लोग फंस जाते हैं. So a very simple human being, कौन? ये जो rat trap बेचने वाला व्यक्ति था, suddenly it came in his mind that this world is just like a rat trap. So we should be aware of it. Okay, so bachcho, in this chapter I have to close because it's exceeding your time. In your next turn I will continue this passage again. Till then, read this passage very carefully, attentively, and in your next turn you ask me whatever you want to ask. Okay, till then, okay, goodbye. Stay safe, stay healthy, stay home. Okay, bye bye bachcho.